आपने जो तस्वीर देखी उस बच्ची की उम्र महज 4 साल थी। 4 साल थी इसलिए कह रहा हूं कि अब यह बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। मध्य प्रदेश का रहने वाला इसका परिवार अभी तक सदमे में है। धार्मिक विचारक यह कह सकते हैं कि जिसकी उम्र जितनी होती है वह उतना ही जीता है, लेकिन इन बातों से आज का युग इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि कई मौके पर हमने देखा है कि जहां प्रयासों से कईयों की जिंदगी को बचाया गया है। अब दूसरी तस्वीर देखिए और बयान भी सुनिए। 20 से 25 फुट ऊंची पद्मासन का मूल नायक का मंदिर कौन बनाएगा? इस क्षेत्र में बनेगा, देखिएगा सबसे बड़ा। और मंदिर कैसा होगा? कुंडलपुर के बड़े बाबा का। आगरा में 500 करोड़ की लागत से जैन मंदिर बनेगा। यह मंदिर ऐसा होगा कि लोग ताजमहल को भूल जाएंगे। आज का यह एपिसोड बिल्कुल खास है। यह एपिसोड आपके लिए है, आपके जैनत्व के लिए है और श्री शम्मेश शिखर जी के लिए है। इसलिए पूरे इत्मीनान के साथ देखिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए अब श्री शम्मेश शिखर जी में निर्माणाधीन मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं। ये गुणायतन की तस्वीर है जहां पंचायतन मंदिर बन रहा है। और यह आत्मा से परमात्मा के डिजिटल संस्करण पर आधारित म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। यह तलेठी तीर्थ का मंदिर है। इसके अलावा मधुवन में कई बड़े मंदिरों का निर्माण हो रहा है। कुल मिलाकर अकेले मधुवन में मंदिर और धर्मशालाओं के कई नवनिर्माण का काम किया जा रहा है, जिस पर करीब 2 से 4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि जो आपने पहली तस्वीर देखी वह मासूम बच्ची की है, जो अपने माता पिता के साथ शम्मेश शिखर जी की यात्रा के लिए आई थी। उसने वंदना भी की और मधुवन के करीब करीब सभी मंदिरों के दर्शन भी किए। 13 अक्टूबर को उस बच्ची का जन्मदिन था। श्री शम्मेश शिखर जी के दर्शन करने के बाद वह अपने परिवार के साथ वापस जाने वाली थी, लेकिन जिस दिन उसका रिजर्वेशन था उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके परिजन बदहवास होकर उसके इलाज के लिए इधर उधर दौड़ लगाते हैं और मधुवन के डॉक्टर से संपर्क करते हैं। डॉक्टर उसे गिरिडीह ले जाने की सलाह देते हैं। परिजन गिरिडीह ले जाते हैं और गिरिडीह के डॉक्टर उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर देते हैं। वो बच्ची धनबाद पहुंच पाती उसके पहले ही उसकी मौत हो जाती है और पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंदिर ही क्यों, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जैन समाज और जैन संत मंदिरों के निर्माण को ही क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं। सवाल भी जायज है, क्योंकि मंदिरों की जो स्थिति है वह पूजा अर्चना का जो भाव है वह मंदिरों के पुजारियों के जिम्मे है। भावनाएं दान देने की हैं तो, लेकिन जनहित के विकास की और जन कल्याण की सोच को दरकिनार कर मंदिरों के प्रांगण में नैतिकता के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। मैं श्री शम्मेश शिखर जी के संदर्भ में आपको एक चुनौती देता हूं। चुनौती यह है कि आप मधुवन के मंदिरों में तीर्थंकरों की मूर्तियों की संख्या गिन लीजिए
और उन प्रतिमाओं को अभिषेक करने वाले पुजारियों की भी गिनती कर लीजिए। आप अचंभित रह जाएंगे। मधुबन के मंदिरों में जितनी प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं के अनुपात में 5% भी पुजारी नहीं हैं। उदाहरण के लिए आपको 30-24 मंदिर की बात बताता हूं। इस मंदिर में करीब 750 से ज्यादा मूर्तियां हैं और उनके अभिषेक करने के लिए मात्र एक पुजारी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या एक पुजारी 750 मूर्तियों का अभिषेक, पूजा अर्चना सिद्धांतों के अनुरूप कर सकता है? यह एक उदाहरण मात्र है। मधुबन की संस्थाओं में जितने भी जैन मंदिर हैं, क्या उन जैन मंदिरों में सभी प्रतिमाओं को ठीक से अभिषेक होता है? 30-24 मंदिर में अष्टधातुओं के निर्मित प्रतिमाएं काली पड़ रही हैं, नित्य अभिषेक नहीं होने से जाले लग रहे हैं और आप नए मंदिरों के निर्माण की वकालत कर रहे हैं, तो मतलब साफ है कि आपका मकसद देव दर्शन का नहीं, बल्कि आपका उद्देश्य ऐसे मठ का निर्माण करना है जिसके माध्यम से अंध भक्तों की ऐसी फौज खड़ी की जा सके जो आपके मंदिरों में रखी दान पेटियों में अर्थ दान देकर आपकी तरक्की में भागीदार बने। अब हम आपको मुनि श्री प्रवान सागर जी महाराज के शंका समाधान के उन अंशों को दिखाते हैं। एक तीर्थयात्री जो शायद समझदार रहा होगा, उसने गुरुदेव से सवाल पूछा कि मंदिरों का निर्माण ही क्यों? कॉलेज यूनिवर्सिटी भी तो जैन समाज को बनानी चाहिए ताकि लोगों को शिक्षित किया जा सके। परम पूज्य गुरुदेव के वक्तव्यों को सुनिए और आप तय कीजिए कि उसमें जन कल्याण की बात कहां दिखाई देती है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर में हमेशा इस बात का विवाद रहता है कि जैसे हम लोग मंदिर में इतना दान ये सब कुछ करते हैं, उससे बेटर नहीं है कि हम हॉस्पिटल में, अस्पतालों में, एजुकेशन सिस्टम में ये पैसा खर्च करें, क्योंकि आजकल एजुकेशन और हॉस्पिटल की हालत नियत बहुत ख़राब है। और जैसा कि आपने कोविड टाइम में देखा होगा, लाखों लोगों की डेथ हुई है। अब विदेशों में देखा जाए, वहाँ पे कोई धर्म नहीं है तो वहाँ पे डेथ रेट भी कम है, पर वहाँ हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। तो ये कहा जाता है कि वहाँ वो बेटर है, और हमारे यहाँ इस बात पे घंटों की डिबेट होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। पहले तो मैं आपके आंकड़ों को अपडेट करना चाहता हूँ। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई? यूएस में। वो विकसित देश है कि नहीं? हाँ महाराज जी। वहाँ का हॉस्पिटल और एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है। बट महाराज जी, यहाँ पे आंकड़ों में गड़बड़ी भी हुई है। पहले बात करो। हाँ महाराज जी। ये कहना कि विदेशों में डेथ रेट कम है, भारत में डेथ रेट ज़्यादा है इसलिए क्योंकि यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम वीक है, ये पूरी तरह सुसंगत नहीं है। भारत के लोगों ने साबित कर दिया कि कमज़ोर स्वास्थ्य संरचना के बाद भी हम ऐसे चीज़ों से बखूबी लड़ सकते हैं और बहुत अच्छे से लड़े। जहाँ तक सवाल है मंदिरों और मंदिरों के साथ साथ अस्पताल और एजुकेशन सेंटर्स की स्थापना का, हॉस्पिटल एजुकेशन सेंटर खोलिए, कोई बुराई नहीं, पर मैं एक सवाल करता हूँ, लोग दान क्यों करते हैं? आप दान करते हो, किस लिए करते हो? श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य है, दान और पूजा। दान को मुख्य कर्तव्य क्यों बताया? महाराज जी, हमारे दान का उद्देश्य क्या है? बोलो। ये जस पर बच्चे को बोलने दो। हाँ, धर्म कंटिन्यू रहे, धर्म छूटे ना हमसे। अब मैं सुधार देता हूँ। हमारे दान का उद्देश्य है अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, स्वपर के उपकार के लिए अपने धन के त्याग का नाम दान है। तो स्व और पर का उपकार जिसमें हो वो कार्य हमें करना चाहिए। तो आप कहोगे महाराज बिल्कुल आपने ठीक कहा, पर का उपकार किसी की जान बचाने में है, किसी की चिकित्सा करने में है, किसी को पढ़ाने लिखाने में है, बिल्कुल है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक मरते को आपने बचा दिया, उस पर कितना बड़ा उपकार किया? उसका शेष जीवन आपने बचा दिया। 3 दिन के भूखे को भोजन करा दिया, आपने क्या किया? उसकी 3 दिन की भूख मिटा दी।
किसी को कोई जीविका का साधन दे दिया, आपने क्या किया? उसके परिवार के भावी जीवन की एक सुव्यवस्था दे दी। किसी को पढ़ा लिखा कर पैरों पर खड़ा कर दिया, आपने क्या किया? एक परिवार को, एक व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए सक्षम बना दिया। यही किया ना? इतना ही उपकार हुआ। पर आपके किसी कृत्य से किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उसका कितना बड़ा दुख मिटा? बोलो। तक महाराज जी भाव भाव का दुख मिटा। तो व्यक्ति के कुछ देरी का या कुछ समय का दुख मिटाना बड़ा उपकार है, या जिससे भाव का दुख मिटे वो उपकार बड़ा है? महाराज जी, पर वो भाव किसने देखा? अच्छा, तो भाव किसने देखा ये सवाल बात का है। जिसने भाव नहीं देखा उसकी तो कोई बात ही नहीं। यहाँ दान वो करता है जिसने भाव ही नहीं भाव को देखा है। जिसने भाव नहीं देखा उसको जो करना करे ना। जिसे केवल ही भाव दिखता वो अस्पताल खोले, और हम तो भाव को देखते हैं। हम अस्पताल भी खोलते हैं, और तन की चिकित्सा के लिए अस्पताल है तो चेतन की चिकित्सा के लिए मंदिर है। जरूरत दोनों की है, अपनी अपनी जगह दोनों की अहमियत है। किसी को कमतर आंकना कतई उचित नहीं। फिर कुछ लोगों की धारणा मंदिरों को लेकर बहुत गलत बनी हुई। उनको लगता है कि मंदिरों में जो पैसा लगता है वो व्यर्थ है, वेस्टेज है। मैं कहता हूं नहीं, मंदिरों में लगने वाला पैसा कहीं से वेस्ट नहीं है। क्यों? कहते हैं ज्ञाता से बड़ा कर्ता होता है। फिर नाम और नामा बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। असल चीज है काम। कोई भी काम जिससे खुद को तसल्ली और दूसरों को खुशी मिले, उससे जुड़ जाना, जुड़े रहना और उसे आगे बढ़ाना धर्म है। आज की भाषा में जिसे सेवा कहा जाता है, वह असली में हमारा, आपको और हम सभी का फर्ज भी है। हर युग में चुनौतियां अलग अलग ढंग से सामने आती हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, सबका अपना समय होता है। महापुरुषों से प्रेरणा तो पाई जा सकती है, लेकिन समाधियां जागृत लोगों का नेतृत्व नहीं करती हैं। इसलिए सारे चिंतक, मसीहा, विचारक और इतिहास पुरुष हमारे सिर माथे हैं, लेकिन हमारे सरोकार तो हमारे हैं। हमारे लिए मंदिर प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, आत्म कल्याण की साधना के साधन मात्र हो सकते हैं, लेकिन जनहित की परिकल्पनाओं को अगर साकार करना है तो जन कल्याण की सोच के साथ ऐसी जमीन तैयार करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा की मजबूत बुनियाद खड़ी की जा सके। मधुबन की संस्थाओं में वैद्य, हकीम, डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, सेवायतन, जैन युवा संगठन सहित विभिन्न धर्मशालाओं में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्सक बैठते हैं, जिनके पास सर्दी, बुखार और पहाड़ की थकान मिटाने के अलावा ऐसे कोई संसाधन नहीं है जिसे गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सके। सवाल यह है कि आप सैकड़ों करोड़ के मंदिरों के निर्माण के पक्षधर हैं, लेकिन आप इतने बड़े तीर्थ में स्वास्थ्य की सुविधाएं देने में नाकाम हैं, तो मान लीजिए कि आप सिर्फ धर्म के नाम पर गोरख धंधा कर रहे हैं। आपका मकसद सिर्फ तीर्थ यात्रियों से निर्माण और प्रबंधन के नाम पर वसूली का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है। यात्रियों को सुविधा के नाम पर हाईटेक सुविधा से सुसज्जित कमरे और मंदिरों में लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध कराकर आप सोच रहे हैं कि आप सम्मेश शिखर जी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो यह आपका भ्रम है। कभी धार्मिक कार्यक्रमों में, तो कभी मंदिर निर्माण के लिए, तो कभी धर्मशाला निर्माण के लिए आप संतों को हथियार बनाकर तीर्थ यात्रियों से करोड़ों रुपए के धन संग्रह कर सकते हैं। तो क्या कोई ऐसे संत नहीं जो मंदिरों के निर्माण को छोड़कर जन कल्याण के लिए मधुबन में एक मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए अपने आगे आए? क्या समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो श्री सम्मेश शिखर जी की भूमि पर शिक्षा के मंदिर की स्थापना करे? क्या संत समाज एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए प्रेरक नहीं बन सकते हैं? अगर ऐसा हो जाता है तो मान लीजिए
कि आप तीर्थंकरों की तपस्या अनुव्रत की तरंगों को आत्मसात कर रहे हैं, क्योंकि भगवंतों के विचार आत्म कल्याण से जन कल्याण की ओर बढ़ना है और आप आदिनाथ और महावीर के अनुगामी हैं, तो आपका फर्ज है कि उनके विचारों के अनुगामी बने। यकीन मानिए, उन्होंने भी यही कहा था कि जीवन का सत्य मन के मंदिर में है, जिसे आप समझने को तैयार नहीं हैं। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।